स्मृति ईरानी, मैं इनसे कहना चाहूँगी तुम्हें आंख तो दिख गई राहुल गांधी की। वैसे तो हेमा मालिनी जी ने खंडन किया है कि मैंने नहीं देखा। ये जो ताई है इनका कोई भरोसा नहीं है, कद क्या कहते, कोई इनका कोई विश्वास नहीं है। आपको राहुल गांधी की आप जूम कर करके वीडियो फोटो देख रही हो कि तुम्हें आंख दिख गई, लेकिन बेटियों के कपड़े खींचे थे क्यों नहीं दिखे? और ये इनकी तहजीब है, ये इनकी तमीज है। आप देख लीजिए, चुने हुए सांसद, वर्ल्ड का 7वें नंबर का पढ़ा लिखा इंसान, और इसको इस तरीके से बात करते हैं, ये इनकी तहजीब है। तो वो आपके हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे चल रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा। राहुल गांधी जी आंख आपको दिख रही है, इसका मतलब ज्यादा गौर कर रही है। इतना गौर मत कीजिए, इस उम्र में ठीक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा। मणिपुर के अंदर भारत माता की हत्या हुई है। जी हां, यही राहुल गांधी का बड़ा बयान। संसद के भीतर लौटे सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर जम के हमला बोला है। ऐसे में कई बयान दिए गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की मणिपुर को लेकर अभी तक जो चुप्पी साधे हुए उसको लेकर भी सवाल उठ रहे। एक तरफ राहुल गांधी का बड़ा बयान, दूसरी तरफ 2024 का चुनाव। देखना ये होगा कि NDA वर्सेस इंडिया किस सीमा पर खड़ी है और किस तरीके से आगे की रणनीति बढ़ने वाली है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने एक के बाद एक जो तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रावण से कर दी है, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पूनम पंडित जी, जो किसी परिचय की मोहताज तो नहीं है, लगातार वायरल होती रही है, तमाम जनता इनको जानती है, इनके चाहने वाले फॉलोवर्स एक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है। पूनम जी, आपके नेता, लोकप्रिय नेता जो अपनी छवि को एक बरकरार कर रहे हैं, मोदी के सामने टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं तैयार भी हैं। एक बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया है कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। ये कैसा बयान? भारत माता की हत्या पर आप मतलब इस तरीके के बयान आप दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी जनता के नेता हैं, बाद में वो हमारे नेता हैं। हमें खुशी होती है कि जनता के नेता हमारे नेता हैं। अब मैं आ जाती हूँ आपके बयान पर, बात करते हैं। क्यों? भारत माँ को किसने देखा है? कहाँ है भारत माँ? भारत देश की बेटी में भारत माँ है। हर बेटी में दुर्गा है, काली है, शक्ति है, दुर्गा है, नव देवियाँ हैं। हमारे जो पूरे ईस्ट हैं वो विराजमान है बेटी में। यही तो भारत माँ है। तो क्या हुई नहीं वहाँ हत्या बेटी की? वीडियो ऐसी थी जिसने देश को शर्मसार कर दिया, दर्दनाक वीडियो थी। और हम अपने आप को, मैं एक औरत होने के नाते से इस बात को कह रही हूँ कि ठगा महसूस कर रही थी मैं उस वीडियो को देख करके, कि मतलब हम औरतों की ये इज्जत है। इनकी डबल इंजन की सरकार। ये कहते हैं बेटियां बेटियां बेटियां, हिंदू 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 चिल्लाते हैं, हिंदू 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 करते हैं। अरे जितने भी हिंदू हैं, हिंदू ईस्ट हैं, सनातन धर्म के ईस्ट हैं, वो बेटियों को पूजनीय मानते हैं। धर्म की पुस्तकों में लिखा हुआ है बेटियों को बहुत प्रचंड माना गया है, और वहाँ पे उन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। और आप कहते हैं आप हिंदू हिंदू हैं, आप बेटियों के लिए बावजूद इसके राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं, विपक्ष के तमाम सांसद जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी या केंद्र सरकार का कोई और नेता वहां नहीं जाता। वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो जाएंगे तो वो उनकी जो चीख है वो सुन ही नहीं पाएंगे, मणिपुर की चीख को। दूसरी बात, आज जो ये मुद्दा चल रहा है, आपने भी उड़ता उड़ता सुना होगा, नूह मेवात, उसको पूरा टीवी पे दिन रात चलाया जा रहा है। लेकिन बेटियों का जो मुद्दा है मणिपुर का, उसको दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि 23 में चुनाव है, राजस्थान पास है, राजस्थान को ये हार रहे हैं, और राज्यों में चुनाव के दौरान ये रैली करते फिर रहे हैं और वोट मांगते फिर रहे हैं, लेकिन बेटियों के मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, बेटियों से मिलने के लिए तैयार नहीं, मणिपुर जाने के लिए तैयार नहीं है। संसद में राहुल गांधी वापसी करते हैं, दबी आवाज में ही सही, अडानी से घुमा फिराकर फिर मुद्दे पर आ जाते हैं कि मैं दिल की बात करूंगा। और दिल की बात में केंद्र सरकार पर एक के बाद एक बड़े हमले किए, यहाँ तक कि रावण से भी तुलना कर दी है देश के प्रधानमंत्री की। इस देश का वो हर व्यक्ति रावण है जो बेटियों के बलात्कार पर चुप रहता हो, जो इस देश के अन्नदाता किसानों पर अत्याचार करता हो और चुप रहता हो, और जो देश में शांति को खराब करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कुछ ना बोलता हो, सिर्फ मौन रहता हो। इसका मतलब उस व्यक्ति का समर्थन है उन लोगों को, और वो हर व्यक्ति रावण है जो बेटियों का सम्मान नहीं करता हो, कोई भी हो चाहे। रावण दो लोगों की सुनता था, दो के लिए ही काम करता था, और यहाँ पर भी कह डाला। रावण भी अच्छा था, रावण ने माँ सीता को कभी भी छुआ नहीं था, कभी भी उनको स्पर्श नहीं किया था, कभी भी रावण ने माँ सीता को तंग नहीं किया था, कभी भी रावण ने जबरदस्ती नहीं की थी माँ सीता के साथ में। रावण भी इनसे अच्छा है,
रावण भी इनसे अच्छा था, प्रचंड विख्यात ब्राह्मण था, बहुत वेदों का ज्ञान था, सिर्फ एक अहंकार उन उसको झुका दिया रावण को, और आज उसको नेगेटिव बना दिया। लेकिन नेगेटिव होने से पहले वो एक प्रचंड विख्यात 4 वेदों का ज्ञाता, संसार में जितने संगीत हैं सब बड़ा विद्वान ज्ञानी था, लेकिन वो भी इनसे अच्छा था। जैसे इनमें अहंकार है, ऐसे ही एक इतने बड़े प्रचंड ज्ञाता को अहंकार खा गया ना, ऐसे ही किसी ना किसी दिन इनको भी खाएगा अहंकार। तो मोदी जी में अहंकार है। बिल्कुल है। बेटियों से क्यों नहीं क्या आप मिले? आप कहते थे बिल रद्द नहीं होंगे, चाहे कुछ हो जाए, काम सब होंगे, लेकिन इस देश में भाईचारा जरूरी है। तो ये अहंकार 2024 में भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर पाएगा? जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि अहंकार को मिटाना, खत्म करना जरूरी है, देश की आवाज सुनना जरूरी आज ये हम पे भारी है इनका अहंकार, और 24 में ये इन पे भारी होगा। ये बिल्कुल नहीं आने चाहिए सत्ता में, कतई हरगिज नहीं आने चाहिए। पिछले दिनों से जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जूझ रहे हैं तकलीफें, हमें वो तकलीफें नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, देश की शांति खराब होती है। बेटियों के बलात्कार इतने ज़्यादा हुए, पहले बेटियों का बलात्कार हुआ था, आपने देखा था निर्भया कांड। निर्भया कांड में क्या हुआ था? उस बेटी का इलाज कराया, बिल्कुल दर्दनाक था, निंदनीय था, मैं निंदा करती हूँ उस कांड की भी, लेकिन उसके आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, अरेस्ट हुए, है ना, और उसको विदेश भेजा गया इलाज करने के लिए निर्भया को। यहाँ उल्टा है, यहाँ बलात्कार भी बेटी का होगा, हत्या भी बेटी की होगी, जला भी बेटी को जाएगा, है ना, और यहाँ पे कपड़े भी बेटी के उतारे जाएंगे, और नंगा भी बेटी को घुमाया जाएगा इनकी सरकार में, डबल इंजन की सरकार में इनकी। लेकिन क्या राहुल गांधी जिस तरीके से उभर कर आ रहे हैं, तो वो बीजेपी के लिए मुश्किलें बन चुके हैं, चुनौती बन चुके हैं, या ऐसी बात बन चुके हैं जिसको ना बीजेपी निगल पा रही है ना उगल पा रही है? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी जी इनके लिए चुनौती थे, तभी इन्होंने बैक डोर से सदस्यता को रद्द किया, और उल्टा सीधा काम करके इन्होंने सदस्यता रद्द की। लेकिन सांच को आँच नहीं, है ना, कहते हैं ना, आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति, देश की आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति जो है, ज़रूर वहाँ पर पहुँचा ना, अपने सही काम से जाना जाता है ना इस चीज़ के लिए। अब आप कितना ही चिल्ला लेना, ये मणिपुर जाते हैं राहुल गांधी तो भी सियासत बता दी जाती है, बीजेपी कह रही है ना कि गए, हिंसा भड़क गई। क्यों हिंसा मणिपुर में पहले से भड़की हुई थी? तुम कहाँ थे? तुम्हारे गृह मंत्री हमारे गए देश के अमित शाह जी, वो 4 कमरों में लगा करके कैमरा और मीडिया से बाइट करके आ गए, उन बेटियों के मुद्दे को दबा लिया। और जब बेटियां गले भर भर करके रो रही थी वहाँ पर, राहुल गांधी जी कह रहे थे चीख चीख करके कि बेटियों के साथ ये हो रहा है, बेटियों के साथ ये हो रहा है, बेटियों, कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। फिर उन बेटियों की वीडियो आई, और राहुल गांधी के मणिपुर जाने से 25 दिन पहला वो वीडियो है। अगर विपक्ष आवाज उठाता बेटियों की और जनता की, अगर आप इसको राजनीति कहते हो, तो इस देश के हर व्यक्ति को ऐसी ही राजनीति करनी चाहिए। संसद में राहुल गांधी वापस आते हैं तो बीजेपी सांसद कहते हैं मनोरंजन वापस आ गया। कल वो नहीं बोलते तो तैयारियां नहीं है, होमवर्क नहीं किया। देखिए, ये इनकी तहजीब है कि एक चुने हुए सांसद को, 4-5 बार से सांसद हैं और इतने बड़े परिवार से जिन्होंने देश की सेवा की है, उनके परिवार में इतना तुम्हारा समय प्रधानमंत्री आवास में और उनके प्रधानमंत्री जो है उनकी चमचागिरी में भी नहीं बीता होगा, जितना समय राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी जी का प्रधानमंत्री आवास में और उनके परिवार से प्रधानमंत्री रहे, देश के लिए लड़े हैं। ठीक है, ये इनका सम्मान है। और जो इनकी नींव धरने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, हमेशा उन्होंने, नेहरू जी ने, नेहरू जैसा वाकई कोई नहीं हो सकता, नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में रखा था किसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, अपनी कैबिनेट में, अपनी सरकार होते सोते, कि नहीं विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, ताकि कल को किसी के अंदर अहंकार आ जाए तो विपक्ष मजबूत रहेगा, वो जनता की आवाज़ उठाएगा। ये नेहरू है, और ये इनकी तहजीब है, ये इनकी तमीज़ है। आप देख लीजिए, चुने हुए सांसद, वर्ल्ड का 7वें नंबर का पढ़ा लिखा इंसान, और इसको इस तरीके से बात करते हैं। ये इनकी तहजीब, और ये हमारी तहजीब है कि हम प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और बिल्कुल कहेंगे संवैधानिक पद पर है, देश का कोई भी नेता है भाजपा में, सरकार में, हम बिल्कुल सम्मान देंगे, ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन एक और बड़ा बयान दिया कि देशभक्त नहीं देशद्रोही हैं। क्या राहुल गांधी ने एक बीजेपी पर ऐसी जगह चोट मारी है, ऐसे बड़े मुद्दे को टच कर दिया है जिसको लेकर बीजेपी लगातार चलती रही? देश प्रेमी पिछले कुछ समय से राहुल गांधी जी चोट ही वहीं मार रहे हैं जहां लोहा गर्म है, जो सटीक लगता है, सटीक बैठता है। इसीलिए सदस्यता रद्द हुई थी, इसीलिए सारी चीज़ें हुई, इसलिए सब चीज़ें बहाल भी हो गई। चोट ही बिल्कुल ठीक समय सही में मार रहे हो, सही जगह मार रहे हैं। लगे रहिए, आपके साथ सब लोग हैं, देश की जनता आपको बहुत प्यार करती है, और आप जैसे नेता की इस देश को जरूरत है। पूनम जी, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, सदन के भीतर अमित शाह गृह मंत्री कह रहे हैं कि जनता का पूर्ण विश्वास है
मौजूदा सरकार पर भी, भाजपा सरकार अगर पर? पूर्ण विश्वास है तो बेटियों के बलात्कार नहीं होते, लखीमपुर जैसे कांड नहीं होते, बेटी को रात के अंधेरे में जलाया नहीं जाता, किसानों पर अत्याचार नहीं होते, किसानों को पाकिस्तानी खालिस्तानी आतंकवादी नहीं बताया जाता। और आज भी देश में डिटेल निकाल लेना, हजारों की संख्या में भाजपा सरकार के खिलाफ धरने चल रहे हैं। जी, आपने भी संसद देखी होगी, हमने सबने तमाम जनता ने देखी। भाषण था, 11 मिनट स्पीकर को दिखा रहे, राहुल गांधी को नहीं दिखा रहे। इतना डर सता रहा है, अरे टीवी पर भी नहीं दिखा रहे हैं। कि राहुल गांधी ने तो चुटकी भी ली थी कि डरो मत, आज अडानी पर सवाल नहीं पूछूंगा। हाँ, बिल्कुल सही बोला था। मैं वही कह रही हूँ, 11 मिनट के भाषण में राहुल गांधी जी के सिर्फ स्पीकर को दिखाया जा रहा है, लोकसभा स्पीकर जो है उनको दिखाया जा रहा है, राहुल गांधी को नहीं दिखाया जा रहा। कोई बात नहीं, आप मत दिखाइए, लेकिन वो जो गूंज है ना, वो हिंदुस्तान के कानों में गूंज रही है। जो भाषण थे ना राहुल गांधी के, वो हिंदुस्तान के कानों में। तरफ तो संसद के भीतर राहुल गांधी के भाषण के बाद हंगामा भाजपा में हमने देखा, तो वही एक वो- स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी एक के बाद एक बार राहुल गांधी पर कर रहे हैं, और अब तो बवाल मच गया कि राहुल गांधी ने आपत्तिजनक इशारा करा। इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, उस पर आपका बयान क्या? ये मैंने देखिए, राहुल गांधी एक इतना सभ्य परिवार का व्यक्ति, इनको शर्म आनी चाहिए कि चुना हुआ सांसद आपके सामने खड़ा है। और ये जो ताई है हमारी स्मृति ईरानी, मैं इनसे कहना चाहूँगी, तुम्हें आंख तो दिख गई राहुल गांधी की। वैसे तो हेमा मालिनी जी ने खंडन किया है कि मैंने नहीं देखा। ये जो ताई है, इनका कोई भरोसा नहीं है, कद क्या कहते, इनका कोई विश्वास नहीं है। आपको राहुल गांधी की, आप जूम कर करके वीडियो फोटो देख रही हो कि तुम्हें आंख दिख गई, लेकिन बेटियों के कपड़े खींचे थे, क्यों नहीं दिखे? याद दिला रही है ना आपको राजस्थान, बंगाल, बिहार, याद तो दिला रही हैं आप? याद है राजस्थान, कश्मीर तक याद दिला दिया। मेरे याद है राजस्थान भी। राजस्थान की बेटियों का बलात्कार करने वाले व्यक्ति एबीवीपी के कार्यकर्ता थे और उनको अरेस्ट किया गया। एबीवीपी इनकी शाखा है भाजपा की, याद है मुझे, मैं भूलती नहीं हूँ। और जितने भी बलात्कार हुए हैं अदर सरकार में, जहाँ इनकी सरकार नहीं है, सबके रिकॉर्ड निकाल करके देखिए, इन्हीं के कार्यकर्ता इन्हीं की शाखा से जुड़े हो, कोई इनका IT सेल, कोई इनका कुछ, यही मिलते हैं। लेकिन से में दिखाई दी स्मृति ईरानी, एक तो इतने समय के बाद राहुल गांधी आते हैं और कहती हैं कि भाग चले। उफ, मैं न्यौछावर करूं सारे वो शब्द जो मुझे नहीं कहने चाहिए बैठ करके टीवी पर। स्मृति ईरानी जी ना जूम कर करके देख रही है, बेटियों की हालत उनको नहीं दिख रही, फटी हुई स्थिति किसानों की नहीं दिख रही, नूह मेवात पर उनके जो लोग हैं जुड़े हुए वो क्या कर रहे हैं ये नहीं दिख रहा, कार्यकर्ता उनके क्या कर रहे हैं ये नहीं दिख रहा। एक व्यक्ति को आप ये आपका ये ओलंपिक पहलवानों पर उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति, वो आपके हमारे प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे चल रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा। राहुल गांधी जी आंख आपको दिख रही है, इसका मतलब ज्यादा गौर कर रही है। इतना गौर मत कीजिए, इस उम्र में ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। पूनम पंडित हमारे साथ हाजिर थी, चर्चा कर रहे थे। सदन के भीतर राहुल गांधी का भाषण, चर्चा बनी हुई है, हंगामा देखने को मिला, बीजेपी के पलटवार देखने को भी मिले, लेकिन सियासत किस ओर जाने वाली है ये देखना होगा। और राहुल गांधी के इस भाषण के बाद बीजेपी में कितनी खलबली मचेगी ये भी देखना होगा। आपको कैसा लगा भाषण जरूर बताइएगा, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।